आज का मसला नहीं है, कम से कम 100 साल से ये मसला था। उस वक्त भी 1928 में पंजाब हुकूमत ने गवर्नर जो था सिंध का और बॉम्बे का, उसको लिखा था कि काला बाग के मकाम पे हमें सक्खर में अपने काला बाग में ब्रिज बना के दिया जाए। वो मेरे पास किताब है, अगर आप कहेंगे मैं दूंगा। तो उन लोगों ने लिखा था कि आप काला बाग डैम जो बैराज है वो नहीं बन सकता जब तक जो आखिरी जगह पे लास्ट एंड जो है सिंध, वहाँ की बैराजें मुकम्मल ना हो जाए। और वैसे ही हुआ। सक्खर बैराज 32 में तैयार हुई, गुलाम अहमद बैराज, उसके बाद तौसा, उसके बाद काला बाग पे बैराज बना, तौसा बना, बाद में बनते गए, गुड्डू बना। मगर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त भी हो गई थी। अब पानी ऐसा मसला है, मैं बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चलते हैं, मैं उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहले हमारा पाकिस्तान, पहले मुल्क, पहले फेडरेशन, इनसे हमें क्या मिलेगा? अगर 5 लाख 6 लाख 10 लाख एकड़ ज़मीन आबाद भी होगी, क्या मिलेगा हमें? 6 अरब 10 अरब 15 अरब 20 अरब। पाकिस्तान की सावरेंटी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचे, वो हमें अजीज़ नहीं है। हम नहीं चाहेंगे। बाला में माशाल्लाह काफ़ी अक्सरियत रखते हैं, वहाँ पे वो एहतजाज, वो प्रोटेस्ट नज़र नहीं आता कैनाल के हवाले से जो आजकल सड़कों पे देखिए, बात सुने, वहाँ पे तो बिज़नेस चलता ही नहीं। मैं फ्रैंकली बोलूँ, वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता है पीटीआई का, फिर वो उनके लिए पहले इमरान। हमने बार बार उनको कहा है कि आप बात करें, हम पानी का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ये वो इशू है जिसको नेचुरल इशू कहा जाए। मेरी बात समझने वाले, सुनने वाले, देखने वाले समझेंगे कि ये वो मसला है जिसमें बाप बेटे को मारता है पानी के ऊपर, बेटा बाप को मारता है, भाई भाई को मारता है। भाई भाई क्योंकि पंजाब और सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, हम भाई भाई है। ये पानी बड़ा ख़तरनाक मसला है, खुदा के वास्ते इसको मत छेड़ो। हमसे बात निकल गई, फिर उसका कहीं आपको हिसाब नहीं मिलेगा। पहले ही 2 सूबे आग में जल रहे हैं। कौन लगा रहा है? कोई तो पाकिस्तान का दुश्मन है। जनाब, बात बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत से, न गोली से, न लाठी से, न किसी और वजह से, पॉलिटिकली जो इश्यूज़ थे सूबों के, उनको हल किया। और पाकिस्तान में से हुकूमत सिंध के इलाके में, जहाँ माजी में ऐसे ऐसे नारे दिए गए हैं जो ख़तरनाक नारे थे, जिनको हमने ख़त्म किया पॉलिटिकली। बांग्लादेश का नारा नहीं था, सिंध में सिंधु देश का नारा था पहले, बांग्लादेश तो बाद में आया। मगर पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की फेडरेशन को बचाया, और हमने जितने भी ऐसे स्लोगन से उसका ख़ात्मा किया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आपको याद होगा कि पानी के इशू में वो मैदान में आ गई कि मैं फेडरेशन को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। तो हम पीपल्स पार्टी बाज़ है। अब बदकिस्मती से एक गलत बात लोगों के हाथ में आ गई है, उसको छेड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत कुछ नहीं है पॉलिटिकली। अच्छा साहब, कहा जा रहा है कि सदर साहब ने खुद मंजूरी दी थी इसकी, ये सदर साहब ने, आप कहा गया है ना, आप ईमान से बोले, सदर साहब ने अपनी एड्रेस में, जो फर्स्ट एड्रेस होती है जहाँ पे लाइन दी जाती है, क्या कहा? खुल के कहा कि बनना नहीं चाहिए, ये नहीं बनेगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, मैं पाकिस्तान को नुकसान होने नहीं दूंगा। इससे बढ़कर क्या कहे? अब उन लोगों को इशू मिला है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये इशू है, बहुत ख़तरनाक इशू है। पानी से छेड़छाड़ नहीं की जाए,
शाह साहब अगर शाह साहब, वफाक एक और मसला चल रहा है यहाँ पर, बजट जो होता है, दूसरा जो है एक संगीन अब सूरत हाल अख्तियार करता हुआ जा रहा है, वो बलूचिस्तान का इशू है। सबसे पहले जो है, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी ऑपरेशन हो चुका था, तो आज दहशतगर्द खुलेआम वहाँ पे चौकियाँ लगा के बैठे हुए, नो एरिया बन चुका है। आप वफाक में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वफाक क्यों नहीं सीरियस देख रहा बलूचिस्तान में? वफाक बलूचिस्तान को सीरियस देख रहा है। अभी भी हमने ब्रीफिंग मांगी थी, ब्रीफिंग में बदकिस्मती से पीटीआई नहीं आई। पहले एग्री किया हम आएंगे। वो हर बात पे सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की वफाक से भी सियासत करना चाहते हैं, सियासत तो नहीं कहूँगा, मुनाफत करना चाहते हैं। और अब हमने फिर कहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मैं पीटीआई को मनाने के लिए कोशिश करूँगा, उनको ले आए, प्रॉपर एक मरतबा सारी पार्लियामेंट बैठे और इसका मसले का हल निकाले। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, आप सही कहते हैं कि अभी कोई किसी को ज़रूरत नहीं है कि कोटा से जा सके, किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो डेरा इस्माइल खान जाए, बन्नू जाए या कहीं इस जगहों पर जाए। खुले आम वो बैठे हुए हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि हम अगर हर बात को छुपाते जाएंगे तो मुल्क को नुकसान देंगे। खुली बात है, बदतरीन हालात है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अच्छा सर, और कोशिश की जा रही है कि सिंध में भी ऐसे हालात पैदा हों। शहीद जानमोहन के कातिल भी सिंध पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। कच्चे में सिंध के हालात तो केपी के और बलूचिस्तान से तो इतने वो खतरनाक नहीं है, बिल्कुल क्या नहीं है। वजह है? सिंध हुकूमत संजीदा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त पुलिस पहुँच चुकी थी। क्या वजह है कि अचानक एसपी चेंज हो गया और चीफ मिनिस्टर सिंध ने दावा किया था तो मैं गिरफ्तार करूँगा, और वो साबित कर चुका, पहुँच भी गया चीफ मिनिस्टर। क्यों एंड टाइम पे ये मसला पैदा हुआ मुझे पता नहीं। शाह साहब अगर वफाक बजट होता है कैनाल बनाने पे, तो पीपल्स पार्टी क्या भाई, हुकूमत इत्तेहाद से अलग हो सकती है, उस पर गौर कर सकती है? पाकिस्तान को बचाने के लिए इन कामों को रोकना पड़ेगा। मैं क्या कैसे ये नहीं है, हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि भाई मुल्क बचाओ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर मुल्क बचाने में सबसे आगे हो। सीनियर पॉलिटिशियन शाह साहब, आपकी नज़र में बलूचिस्तान का मसला किस तरह हल होगा सर? नहीं, देखिए, ये मसले पहले भी आए, ये बदएतमादी है। 60s में बलोच ऊपर चढ़ गए थे, 60s में नूरोज़ खान शायद था, उनसे फिर एग्रीमेंट हुआ, बात हुई, वो नीचे आ गए। 1962 में मैं समझता हूँ उसको गिरफ्तार फिर किया और फांसी दे दी। बदएतमादी बहुत बढ़ चुकी है और बदएतमादी हमने बढ़ाई है, हुकूमतों ने बढ़ाई है। अब परवेज़ मुशर्रफ ने बुगटी को शहीद कर दिया, आज खुद किधर है? उस दिन से ये आग जल रही है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो उसके लिए ईमान के तहत, एतमाद के तहत, खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाओ।